नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से अपनी इस यूट्यूब चैनल संजय डब्ल्यू में। तो आप सभी को मैं इस वीडियो में आप अभी हम लोग बात करने वाले हैं मृदा अपरदन के बारे में कि मृदा अपरदन को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं बता दूँ, मृदा अपरदन को नॉर्मली 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है चादर अपरदन, जिसको हम लोग परतदार अपरदन भी कहते हैं, और दूसरा होता है नदी का अपरदन, ठीक है, और तीसरा होता है अवनलिका अपरदन। तो हम तीनों भागों को, जो तीनों भागों में जिसको जिसको बांटा गया है, तो तीनों भागों को हम लोग एक एक करके बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहला कारण लेते हैं चादर अपरदन या परतदार अपरदन, कि इसको कहते हैं किसे हैं। तो जब बारिश होती है तब ये अधिकतर कहाँ देखने को मिलता है, नदी में देखने को मिलता है, और जहाँ मैदानी इलाका है और जहाँ छोटे छोटे मतलब मृदा के कण होते हैं, ऊपर में जो ऊपर की परत में जो छोटे छोटे कण होते हैं ना मृदा के, मिट्टी के, और अधिकतर ये नदियों में दिखाई देता है। जिस समय समतल पर एक नदियाँ का पानी जो बहता है, ऐसे एकदम समतल में ऐसे बहता है ना, तो वहाँ हम लोग को दिखाई मिलता है कि उसके मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको साथ में बहा के लेके चल जाता है, बहुत बड़े एरिया में एकदम उसको बहा के लेके चल जाता है। आप नदियों अगर गए हुए हैं तो नदी में आपको दिखाई मिला होगा। और एक बात है कि मैदान में भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। तब मैदान में आप जाइएगा तो कुछ मिट्टी का कण छोटे छोटे जो होता है ना, वो अधिकतर देखने को मिलता है मैदानी इलाका में, जहाँ मिट्टी छोटे छोटे कण में होते हैं। तो उस मिट्टी को जब वो बहुत बड़े इलाके में, बहुत बड़े क्षेत्रों में अपने साथ पानी के साथ उसको बहा के लेके जाता है, तो उसी को कहते हैं चादर अपरदन या फिर परतदार अपरदन। एक लेयर के हिसाब में, एक इतना पट्टी है तो इसको इसी के हिसाब में पूरा लेयर को लेके चल जाएगा, बहुत बड़े एरिया में वो उसको लेके जाता है। तो इसी को कहते हैं परतदार या चादर अपरदन, इसी को कहा जाता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं दूसरा पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट हम लोग का था नदी का अपरदन। नदी का अपरदन हम कहेंगे किसको, तो जब बारिश होता है तब ये अपरदन जो होता है ना, अधिकतर मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलता है, दिखाई देने को मिलता है। जब मैदान क्षेत्र रहता है, जहाँ मैदान इलाका रहता है, ठीक है, उस तरह के जगहों पर ये दिखाई को मिलता है। और जहाँ सड़क के किनारे जहाँ मिट्टी भरा हुआ रहता है, तो उसके साइड में ये अपरदन देखने को मिलता है। तो जब बारिश होता है तब जिस दिशा में वो वर्षा का पानी बहता है, उस दिशा में उस पानी के बहाव के कारण जो मिट्टी का ऊपरी परत है वो कट के इतना सारा नली टाइप का कुछ बना देता है। तो ज़्यादा वो कुछ सेंटीमीटर तक गहराई इसका होता है, ज़्यादा सेंटीमीटर तक गहराई नहीं होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग नदी का अपरदन कहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कभी आप लोग मैदानी इलाका में जाइएगा, वहाँ आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि कैसे क्या होता है। जिस साइड दिशा में ये पानी बहता है, उसी दिशा में ये कुछ नाला टाइप का बना देता है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहता है और ज़्यादा गहरा भी नहीं रहता है, इतना शायद सा हो सकता है, बड़ा, ठीक है। और गहराई कुछ सेंटीमीटर तक होगा, कुछ ज़्यादा नहीं होता है। तो उसी को हम लोग नदी का अपरदन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अवन नलिका, ठीक है, अवन नलिका अपरदन। इसको इसको किससे इसके बारे में जानेंगे। अवन नलिका अपरदन कहते किसको है, तो जब बारिश होता है तो वो मैदानी इलाका में हम लोग को देखने को मिलता था, और मैदानी इलाका में हम लोग को देखने को मिलता था नदी का अपरदन। नदी का अपरदन में क्या होता था कि सिर्फ वो कुछ सेंटीमीटर तक गहराई बनाता था और कुछ चौड़ाई इतना सा वो बनाता था। उसमें क्या होता था कि जिस दिशा में वो पानी बह रहा था उसी दिशा में उसको बनाता था। ऊपर का मिट्टी का ऊपरी परत को काट उसको बनाता था, इतना लाइन जैसा, ठीक है। तब इसमें क्या होता है, नलिका अपरदन में क्या होता है कि इसको एक बहुत बड़ा विशाल रूप बन जाता है। वो जब धीरे धीरे अवनलिका क्या होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र में ये फैल जाता है। जब नदी का अपरदन धीरे धीरे उसी में बहते रहेगा, हमेशा पानी बहते रहेगा, तब एक ऐसा समय आएगा कि वो विशाल रूप ले लेगा और अपना एक नदी के जैसा रूप ले लेगा। उसका गहराई भी अनगिनत हो जाएगा और उसका चौड़ाई भी अनगिनत हो जाएगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं अवनलिका अपरदन। जब नदी का अपरदन के पास
जो पानी जो रहता है ना वो हमेशा बहते रहेगा तो वो एक विशाल रूप बन जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं अवनलिका अपरदन। तो आप लोगों को मेरा बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग और एक बार बात कर लेते हैं कि अवनलिका अपरदन आखिर में है क्या चीज़। ये मतलब हम लोग समझे इतना कि नदी का अपरदन क्या है। नदी का अपरदन से ही ये अवनलिका अपरदन होता है। अवनलिका अपरदन में क्या होता है, जब नदी का अपरदन में पानी हमेशा बहते रहेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि इसका गहराई भी इतना हो जाएगा कि हम लोग मतलब इसका कुछ हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं, और उसका चौड़ाई भी इतना हो जाएगा हम लोग इसका भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं, जिसको हम लोग अवनलिका अपरदन कहते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगा हो तो मेरा इस वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।